हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्पीसी सिंप्लीफाइड। और ये चल रही है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीडी सीरीज। लगभग मैंने 16 से 17 वीडियो डाल रखा हूँ ऑलरेडी। लगभग उसमें अक्टूबर नवंबर तक मैं करंट अफेयर वन लाइनर टॉप 300 भी अपडेटेड है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। और साथ में ही मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के भी स्पीडी के सेक्शंस बना रखे हैं। अब ये टॉपिक जो है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो भी करंट अफेयर्स आया है इन रिसेंट ईयर, तो जो भी रिसेंट करंट अफेयर आया है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक दो बीच है, थुंडी और कादमत, इन दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, तो अब इंडिया में टोटल 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्लीनलीनेस पे फोकस करते हैं। ये ऑल पूरे वर्ल्ड में दिया जाता है और जितनी क्लीन बीचेस होगी उसको उतनी जल्दी मिलती है। ठीक है, तो थुंडी एंड कादमत जो है दो नया बीचेस है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है और ये लक्षद्वीप में है। ठीक है, अब समझते हैं सर्बियन साइंटिस्ट जो है, तो जो सर्बियन साइंटिस्ट है ना, उन्होंने एक न्यू स्पेसीज बीटल के एक न्यू स्पेसीज को खोजा है। छोटा छोटा जो वो होता है स्पेसीज होता है बीटल्स, जो पत्तों पे दिखता है आपको। तो इसका जो नाम है ना वो टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक के नाम पे दिया है, क्योंकि वो भी सर्बियन है। उनको ऑनर किया गया एक तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैज अप्रूव्ड अ न्यू टाइगर रिजर्व। नए टाइगर रिजर्व को अप्रूव किया गया है मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड में। उस टाइगर रिजर्व का नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, विच इज स्प्रेड ओवर नरसिंहपुर, अमोह एंड सागर डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में वो स्प्रेडेड है, नरसिंहपुर, अमोह एंड सागर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व समझना है, ये मध्य प्रदेश में इसको अप्रूव किया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट स्लेंडर लोरिस सेंचुरी हैज बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। स्लेंडर लोरिस जो है वो एक तरह का जानवर है जो हमेशा पेड़ के डाल पे रहता है। ठीक है, और आप देखोगे कि हमेशा टॉप ऑफ द ट्री जो है सूट्स पे रहता है ये मोस्टली, और वहीं पे सर्वाइव करता है, वहीं पे रहता है। और ये मोस्टली इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है। तो अब एक नया कंट्री का पहला जो है स्लेंडर लोरिस सेंचुरी को नोटिफाई किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश हैज अप्रूव्ड द स्टेट 4th टाइगर रिजर्व एंड द फर्स्ट इन बुंदेलखंड रीजन। तो स्टेट का चौथा टाइगर रिजर्व है, लेकिन पहला है बुंदेलखंड रीजन में, जिसका नाम दिया गया रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये मिला के रानीपुर टाइगर रिजर्व मिला के 54th टाइगर रिजर्व होगा इंडिया का। ठीक है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व मिला के 54th टाइगर रिजर्व होगा इंडिया का। अब आगे बढ़ते हैं। कंट्रीज फर्स्ट नाइट स्काई रिजर्व विल बी स्टेब्लिश्ड इन लद्दाख। नाइट स्काई रिजर्व मतलब जहाँ से ना आपको गैलेक्सीज ये सब का थोड़ा बहुत, प्रॉक्सिमा सेंचुरीज ये सब थोड़ा बहुत दिखता है। स्काई पे डिफरेंट बॉडीज दिखती है जो बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेब्लिश किया जाएगा लद्दाख में। अब इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। डुगोंग एक तरीके का जो है ना, वो उसको हम लोग सी काउ कहते हैं। वो सी के बेड पे रहता है और घास खाता है, जो सी ग्रास होता है ना उसको खाता है। तो आप समझ लो इसकी पहली कंजर्वेशन रिजर्व बनी है कहाँ पे, तमिलनाडु में। और एक चीज़ जान लेते हैं कि इंडिया में तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का जो एरिया है ना, जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो पाक स्ट्रेट है, वहाँ पे ये बहुत पाया जाता है। वहाँ पे इसका कंजर्वेशन रिजर्व भी बनाया गया है तमिलनाडु में। अब पढ़ते हैं। वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एससीओ के अकॉर्डिंग वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है पहला टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज है ये। अब रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट क्लीन सुजल प्रदेश ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, पहला क्लीन सुजल प्रदेश ऑफ इंडिया इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज इश्यूड ऑर्डर फॉर सेटिंग अप ऑफ 17th बर्ड सेंचुरी एट नंजरायन टैंक इन तिरूर डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर इशू किए हैं 17वीं बर्ड सेंचुरी जो वो सेटअप करेंगे। ठीक है, कहाँ पे, तो नंजरायन टैंक इन तिरूर डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा, तमिलनाडु बहुत ही ज़्यादा वो है, नेचुरली वो फिट है। अब हम लोग समझते हैं दार्जिलिंग जू को गॉट द स्टेटस ऑफ बेस्ट जू इन द कंट्री। दार्जिलिंग जू को स्टेटस मिला है बेस्ट जू इन द कंट्री का। याद रखिएगा, दार्जिलिंग टी जो है ना, उसको पहली जीआई टैग मिली थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, दार्जिलिंग रेल भी बहुत फेमस है। दार्जिलिंग की टी जो है उसको पहली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिली थी इंडिया में, तो ये याद रखना है कुछ चीज़ें दार्जिलिंग के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड 14 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर्स। तो 14 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे वल्चर्स मिलते होंगे, जहाँ वल्चर आते होंगे अपने फीडिंग के लिए या कुछ भी के लिए, वहाँ पे अवेलेबल रहते होंगे, मिलते होंगे थोड़ा बहुत भी। तो उस 14 डिस्ट्रिक्ट को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मार्क किया है
और वहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर्स स्कीम चलेगा, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वल्चर्स अब बहुत ही कम बचे हैं हमारे यहाँ। अब एक नया स्पीसीज क्रैब का मिला है जिसको नेम दिया गया है घातियाना दाविरवर्ना, और इसको डिस्कवर किया गया है कर्नाटक में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये नॉर्मली एग्जाम में क्या होगा, ये नाम दे देगा घातियाना द्विवर्ना, घातियाना द्विवर्ना दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा ये स्पीसीज किस चीज़ से बिलोंग करता है, तो आपको याद रखना है क्रैब है, ठीक है। वैसे आप एक ट्रिक बना सकते हो, घातियाना मतलब घातक होगा, वो हाथ से अपने कट करता है ना, हमेशा काट लेता है, तो बस ऐसे याद रख सकते हैं। कुछ ना कुछ ट्रिक बनाओ, क्योंकि वन लाइनर्स क्या है ना, वन लाइनर्स को याद करना ऐसा नहीं है कि आप बहुत कंप्यूटर जो फिट कर दिए और हम हर चीज़ समझ गए। ट्रिक से ही होगा, ट्रिक से ईजिली याद रहेगा। एग्जाम में ऑप्शन तो आपको कंप्लीट याद रहेगा। अब दो है, त्रिशूर एंड नीलांबूर जो है इन केरल एंड वारंगल इन तेलंगाना हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटी। तो याद रखिए, यूनेस्को अपनी एक लिस्ट बनाती है इसमें ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटीज, मतलब वो एकदम बहुत ही शहर जिंदा है अभी, इस तरीके का उनका अप्रोच रहता है। तो वो जो शहर है त्रिशूर एंड नीलांबूर जो है केरल का, केरल बहुत ही सुंदर है, मैं वहाँ गया हूँ, केरल काफ़ी सुंदर जगह है, उसको नेचुरल एज इट इज़ रहने दिया गया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करने की उन्होंने कोशिश नहीं की है। तो त्रिशूर एंड नीलांबूर जो होगा वो केरल में, और वारंगल को तेलंगाना में इंक्लूड किया गया यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटीज़ में, ठीक है। कंट्री का पहला नाइट सफारी ये लखनऊ यूपी में बिल्ड किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अ रेयर 170 कैरेट डायमंड वॉज डिस्कवर्ड इन अंगोला। एक बहुत ही रेयर 170 कैरेट का डायमंड डिस्कवर किया गया, अंगोला अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए कि अफ्रीकन जो सिटीज़ है ना वो काफ़ी रिच है रॉ मटेरियल्स में, लेकिन वो डेवलप नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके पास वो एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूज़ नहीं है, उनके पास उतना अप्रोच नहीं है कि एक्सट्रैक्ट कैसे करें, और साथ साथ में जो डेवलप्ड कंट्री है ना ऑलरेडी सुपर पावर्स है ना, उसको बहुत ज़्यादा रफली यूज़ कर रही है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व इन तिस्नेवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु हैज़ बीन रैंक्ड एज द 5th एलिफेंट रिजर्व। तो ये 5वां एलिफेंट रिजर्व बना है तमिलनाडु का, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को, जो कि तिस्नेवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में है, उसको रैंक किया गया है 5वां एलिफेंट रिजर्व ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में 5 रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व। एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया हैज़ गॉन अप टू 75। अब जो इंडिया एट 75 था, तो उसी दिन इन्होंने अनाउंस किया 75 रामसर साइट। रामसर एक सिटी है ईरान में, और ये रामसर साइट क्या होता है, रामसर साइट जो मार्सी लैंड होता है ना, उसको प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है, ठीक है। बिहार में भी एक रामसर साइट है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, उसका नाम बताइए आप। अगर आप बीपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में नाम बता सकते हैं। वैसे मैं बता दूंगा एंड के इस वीडियो में। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट पोसिडोनिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो एक बहुत ही बड़ा प्लांट है जो ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर किया गया है, उसको पोसिडोनिया कहते हैं, ठीक है ना। मोस्टली ये सी के आसपास मिलता है। अ रेयर एग ऑफ तमाला डायनासोर हैज़ बीन फाउंड इन मध्य प्रदेश। तो एक बहुत ही रेयर एग डायनासोर, तमाला एक डायनासोर का ओरिजिन था, उसका मिला है मध्य प्रदेश में। ब्लू ड्यूक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम, ठीक है ना। ब्लू ड्यूक को डिक्लेयर किया गया है स्टेट बटरफ्लाई सिक्किम का। ये ब्लू ड्यूक का एग्जाम में पूछेगा, ब्लू ड्यूक क्या है, तो ये स्टेट बटरफ्लाई है, कहाँ का, तो सिक्किम का, ठीक है। अब देखिए, एनिमल कोरोना वैक्सीन एनोकोवैक्स हैज़ बीन लॉन्च्ड इन इंडिया विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ICAR इन हरियाणा। तो एनिमल कोरोना वैक्सीन एनोकोवैक्स हैज़ बीन लॉन्च्ड, इंडिया में लॉन्च किया गया है, ये डेवलप किया गया है ICAR हरियाणा के द्वारा। अब एक चीज़ याद रखिए, एनिमल की कोरोना वैक्सीन सबसे पहली बार लॉन्च करने वाली जो कंट्री है वो है रशिया। अब एक आता है लिपस्टिक प्लांट। लिपस्टिक प्लांट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम है, ये डिस्कवर किया गया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। याद रखिएगा, ये लिपस्टिक प्लांट है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम है, और डिस्कवर किया है अरुणाचल प्रदेश में। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट बायोटेक पार्क वॉज इनाग्रेटेड एट घाटी इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखना है, नॉर्थ इंडिया का पहला बायोटेक पार्क को इनाग्रेट किया गया है घाटी में। कहाँ है घाटी, तो कठुआ में, ये डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। अब देखिए, कंट्री का पहला ऑन्कोलॉजी लैबोरेटरी वॉज इनाग्रेटेड इन केरला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक नया स्पीसीज मिला है मंकी का, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, और उसको नाम दिया गया है सेला पास के नेम पे, ठीक है। सेला पास एक दर्रा है, उसके नाम पे दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश में ही है, तो इस मंकी का नाम उसी पास के नाम पे दिया गया है। एक 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री हैज़ बीन फाउंड इन राखी ग्रही हरियाणा। तो याद रखिए, हरियाणा जो है वो काफ़ी फेमस है उसके लिए। पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में वहाँ की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। गोलन और बेलन के दर्रे में, गोलन और बेलन रिवर के पास में, ठीक है, तो वहाँ पर राखी ग्रही है। फिर आपको तो याद रखना है, तो वहाँ पे 5000 साल पुरानी एक ज्वेलरी की फैक्ट्री मिली है राखी ग्रही हरियाणा में, ठीक है।
अब नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट है जो रिकॉर्ड किया है थर्ड हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। थर्ड हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब अगला, उत्तर प्रदेश जो है वो बन गया है टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, सब्जियों के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे चला गया है। ठीक है, मेघालयाज लिविंग रूट ब्रिज, देखिए क्या होता है ना, मेघालय में 2 ट्री हुआ, यहाँ से यहाँ 2 ट्री हो गया, उसकी जो रूट्स होती है ना वो कनेक्ट हो जाती है आपस में और ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेती है। तो लोग क्या करते हैं, उसी ब्रिज को यूज करके इधर से उधर क्रॉस करने की बात करते हैं और काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्री यहाँ, बीच में बहुत सारा खाई है, तो ये इसकी जो रूट्स है ना वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती है और एक ब्रिज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। तो इसको ही कहते हैं मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको यूनेस्को जो है ना उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद नेम्ड अ स्पीसीज ऑफ येलो टुलिप फ्लावर एज मैत्री ऑन हिज विजिट टू नीदरलैंड। अब ये हमारे प्रेसिडेंट रहे नहीं, ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब तो ये जब नीदरलैंड विजिट किए थे, येलो टुलिप फ्लावर को गिफ्ट किए थे, तो ये एक न्यू स्पीसीज थी, इसको इन्होंने मैत्री नाम दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स। मतलब केरल तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा एडवांस है, तो इस चीज़ में उन्होंने क्या किया है कि कार्बन को बहुत कम यूज़ करना है, कार्बन को न्यूट्रल रखना है। ठीक है, बहुत कम यूज़ करना है फार्मिंग के लिए, तो इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट चलते हैं, आसाम गवर्नमेंट डिक्लेयर द इंटायर स्टेट एज द डिस्टर्ब्ड एरिया। तो डिस्टर्ब्ड एरिया आपको पता होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं, बाहर से वो आते हैं, या फिर तुरंत किसी भी बात पे बहुत बड़ा वो इशू हो जाता है, या फिर आपके बॉर्डर इशू है, आसपास के स्टेट से बहुत ज़्यादा बॉर्डर इशू है और वहाँ पे नक्सलिज्म भी बहुत है, तो इसको डिस्टर्ब्ड एरिया कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे कभी भी कुछ भी भड़क सकता है, जैसे वहाँ पे आर्मी को रखना पड़ता है हमेशा। ठीक है, जैसे आसफा यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, तो वही है। आसाम गवर्नमेंट अब उसको डिक्लेयर कर दिया है कि डिस्टर्ब्ड एरिया है आसाम। इंडिया फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट, इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल बी सेटअप इन मध्य प्रदेश। देखिए, बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट क्या होता है, जिसमें हम लोग जो मास होती है, जो काउ डंग हो गई या फिर लीव्स के वेस्ट हो गए, उसको यूज़ करके हम उससे हाइड्रोजन निकालेंगे और उसको सेटअप किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब साइंटिस्ट हैव नेम्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ रेन फ्रॉग आफ्टर ग्रेटा थम्बर्ग। ठीक है, तो अगर इसको याद रखना है तो उनका फेस देखिएगा, वो भी फ्रॉग जैसा दिखता है। हालांकि ये जोक है, बट ठीक है, फिर भी याद रखने के हमें याद रखना है, हमारा एग्जाम से मतलब है। चलिए, रिसेंटली रायगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज नोटिफाइड एज द 4th टाइगर रिजर्व राजस्थान। तो याद रखिएगा, 4था टाइगर रिजर्व बना है रायगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये बना है 4था टाइगर रिजर्व राजस्थान का। अब एक आया हैदरपुर वेटलैंड है यूपी का, इसको रामसर साइट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। काजू वैली वेटलैंड है, एक काजू वैली वेटलैंड है, इसको भी 16th बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु का घोषित किया गया है। 17 मैंने इससे पहले आपको बताया था। वाराणसी जो है वो फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट रोपवे सर्विस। रोपवे सर्विस स्टार्ट करने वाला पहला सिटी बन गया है इंडियन सिटी। ठीक है, अब एक समझते हैं, HSBC इंडिया जो है वो लॉन्च किया है इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड मेड अप ऑफ फुल्ली रिन्यूएबल PVC प्लास्टिक। तो HSBC जो इंडिया बैंक है वो पहली क्रेडिट कार्ड लॉन्च की है और वो फुल्ली PVC प्लास्टिक, रिन्यूएबल PVC प्लास्टिक, पॉलीविनाइल जो प्लास्टिक होती है वो पूरी रिन्यूएबल से बनाया है उन्होंने। मतलब उसको क्या है कि अगर वो कार्ड अगर वेस्ट हो गया, आप उसको फेंक दो तो उसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं, फिर से उसको रीफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैज सेलेक्टेड पोचमपल्ली विलेज इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द वर्ल्ड। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड का बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द वर्ल्ड पोचमपल्ली विलेज, जो कि नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में है तेलंगाना का। इसको किसने अनाउंस किया है, तो इसको अनाउंस किया गया है बाय वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब इंदौर की बात ही क्या कहना, इंदौर तो लगातार इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया ऑफ द 5th टाइम इन रिसेंटली रिलीज सेंट्रल गवर्नमेंट्स स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। 2022 में भी समझ के चलो। तो क्या था कि इंदौर को 5वीं बार लगातार क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का टैग मिला है। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन सेंटर, जो ग्रास कंजर्वेशन सेंटर है उसको इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे, तो रानीखेत में, उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पारंबिकुलम टाइगर कंजर्वेशन हैज वॉन द अर्थ गार्जियन अवार्ड विच वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय नेट वेस्ट ग्रुप इंडिया। तो याद रखना है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है वो अर्थ का गार्जियन अवार्ड जीता है। क्यों जीता है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन का बहुत ही अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे देखा गया है टाइगर के पॉपुलेशन में काफ़ी अच्छा वृद्धि भी हुआ है और उनका जो ख्याल रखा जाता है वो एकदम 5 स्टार लेवल पे रखा जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को मिला है नेटवेस्ट ग्रुप के द्वारा गार्जियन अवार्ड, अर्थ गार्जियन अवार्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी वॉज इनॉग्रेटेड इन रानीखेत
उत्तराखंड, ठीक है। फर्नरी एक ग्रास का स्पेसीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको पता है कहाँ है? असम में है। वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत पॉपुलर है। ये पहला नेशनल पार्क बना है जहाँ पे उसको सैटेलाइट से इक्विप किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सैटेलाइट लगाया जा रहा है ट्रेस करने के लिए। तो याद रखिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, यहाँ पे वन हॉर्न राइनो बहुत पॉपुलर है, ठीक है। इसकी फ्लैगशिप स्पीसीज है वहाँ, एक तरीके से कह सकते हो। छत्तीसगढ़ इज द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इन अर्बन एरियाज। अब देखिए कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इन अर्बन एरिया, आपको पता है छत्तीसगढ़ जो है ट्राइबल स्टेट है, काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्स वहाँ रहते हैं, तो इसका ख्याल रखा जाता है वहाँ पे। अब रिसेंटली गुरु घासीदास नेशनल पार्क को, जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, वो 53वां टाइगर रिजर्व बना है कंट्री का। तो याद रखिएगा, दिस इज ऑल अबाउट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पोर्शन ऑफ दिस पीडी। आगे भी ऐसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।